और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर, तंत्र क्रिया के लिए किशोर और बालक की तांत्रिक ने दी बलि देने से पहले दोनों के साथ तांत्रिक ने को कर्म भी किया। 11 किशोरों की बलि देकर शक्ति हासिल करना चाहता था तांत्रिक असद। एक बालक की 4 दिन पहले तो दूसरे की 4 माह पहले दी थी बलि। पुलिस ने हत्यारोपी तांत्रिक की निशानदेही पर कंकाल किया बरामदगी के दौरान तांत्रिक ने पुलिसकर्मी पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में तांत्रिक के दोनों पैरों में लगी गोली गिरफ्तार। खुदाई के दौरान 5 से अधिक मानव कंकाल बरामद होने की चर्चा। तांत्रिक सिद्धि अपने को तंत्र दिया की किताबें पढ़ रहा था असद। तंत्र क्रिया किताब में लिखी थी 11 बलि देने के बाद। मेरठ के थाना सरथना क्षेत्र के नवाबगढ़ी का मामला। सर मैं तो नवाबगढ़ी का रहने वाला सरथना। मेरा बच्चा 3 महीने पहले वो होया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं थी हुई थी, गायब हो गया था। मैं गया, मगर जी मेरे महल्ले में है तांत्रिक हैगा वो अरसद हैगा, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आज दूसरे के क्या कहना दूसरे बच्चे होया तो इसलिए मेरा भी केस खुला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक आध दिन कार्रवाई हो गए, कुछ नहीं थी। जी बताइएगा क्या नाम है और क्या मामला? मैं शावेद अंसारी सरदना चेयरमैन पुत्र। देखिए नवाबगढ़ी का मामला है ये। नवाबगढ़ी में 3 महीने पहले एक छोटे से बच्चे का 12 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसकी काफ़ी तस्दीक की गई, जिसकी CBI जांच के भी आदेश ऊपर से हुए थे। इसमें काफ़ी तलाश करने के बाद 3 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अभी प्रीवियस टाइम में 2 दिन पहले एक बच्चा और गुमशुदा हुआ, जिसकी लोकेशन अपहरणकर्ता ने उसका फ़ोन को चलाते हुए सिम निकाल के उसको फ़ोन के व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए उसके परिवार वालों को उसका डिमांड रखी 5 लाख रुपए की, जिसमें परिवार वाले पे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस तत्काल एक्टिव मोड में आई। काफ़ी छानबीन करने के बाद उसकी भी वो लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने फिर कहा कि आप मुझे पहले 5,000 रुपये डालो। तो उस जो दूसरा बच्चा भी अपहरण हुआ था उसके परिवार वाले ने 5,000 रुपये किसी अकाउंट में डाले, जिसके ज़रिए से पुलिस की छानबीन करते हुए सदन से भी काफ़ी लोगों को उठाया था। वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक तांत्रिक का पता चला कि उसने जो उनका पड़ोसी था, जो दूसरा बच्चा हुआ उसी का पड़ोसी अरसद नाम का तांत्रिक, जो उस बच्चे को उठा कर ले गया था और जिसने तांत्रिक क्रिया के कारण उस बच्चे की हत्या की। और जब उसकी सख्ताई हुई तो पता चला कि दूसरे बच्चे की जो 3 महीने पहले अपहरण हुआ था उसकी भी हत्या उसी तांत्रिक ने की थी, तांत्रिक क्रिया के कारण। तो दोनों बच्चे के लगभग सब बरामद हो चुके हैं। पहले बच्चे की हड्डियाँ बरामद हुई हैं, दूसरे बच्चे की बॉडी बरामद हो चुकी है, जो पोस्टमार्टम पे भेज दी गई है। अभी यहाँ गणमान्य लोग आए थे, उनसे भी डिमांड की गई है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए गरीब परिवार की मदद भी कराएं, आर्थिक मदद, और जो बच्चे पोस्टमार्टम पे है उसका तत्काल पोस्टमार्टम कराकर उसको जल्द से जल्द सुपुर्द खाक कराने की कार्रवाई करें। SPR और इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए थे और यहाँ परिवार की डिमांड है कि यहाँ जो तांत्रिक क्रिया करने वाला परिवार है ये तो यहाँ क्योंकि उसका पूरा परिवार इसमें संमिलित है, तो सख्त से सख्त धाराओं में ऐसे परिवार को सख्त से सख्त धाराओं में उसको जेल भेजकर तो परिवार की आर्थिक मदद की सहायता की जाए। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।